नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल्जर टाइम्स से मैं हूं कोमल और आज हम बात करेंगे स्टडी को लेकर के। बिकॉज आज के समय में बच्चों में सेल्फ स्टीम की कमी हो जाती है। बिकॉज बच्चे कहते हैं कि हम करना तो चाहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों उनके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है वो क्यों होती है। इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैप्टन पूनम कौर जी, तो आइए उनसे करते हैं बातचीत। पूनम मैम, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? ठीक है जी मैम। बातचीत करना चाहेंगे बच्चों में आत्मविश्वास के बारे में। बिकॉज कुछ बच्चे तो हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे स्टडी करते हुए भी वो मार्क्स नहीं पाते जो उनका मन का होता है कि हम फर्स्ट नंबर पे आ जाएं या फिर इस पोजीशन को हासिल कर लें। ऐसा क्यों होता है? आपने ये तो बहुत अच्छा टॉपिक चुना है, क्योंकि जो सेल्फ एस्टीम है वो कहीं ना कहीं पे इस चीज़ को निर्धारित करती है कि हम अपनी ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ेंगे। तो ये बात सही है कि बच्चों में, खासकर जो स्कूल में पढ़ने आते हैं, उनमें सेल्फ एस्टीम की आजकल कमी बहुत पाई जाती है। तो जो इसका नंबर 1 रीज़न है, जो मुख्य कारण है, वो है कंपटीशन। आजकल एजुकेशन में इतना कंपटीशन हो चुका है कि बच्चों में ऑटोमेटिकली सेल्फ एस्टीम की कमी हो जाती है। जो दूसरा बड़ा कारण है वो मैं ये कहूँगी कि उनके जो पेरेंट्स कंपैरिजन करने लगते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है। उनको लगता है कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि आजकल इतने कंपटीशन में हमने तो बच्चों को भी रोबोट्स बना दिया है। बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेके आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि उनको किस लेवल तक अपने आप को उस चीज़ में घुसाना पड़ता है, ढालना पड़ता है इतने परसेंटेज लेके आने के लिए। फिर अब अगर कोई 100 आउट ऑफ 100 लेके आया, तो जिसका बच्चा पहले 90 लाता था, अब उस पर भी स्ट्रेस है कि भाई 100, यू हैव टू बी 100। लेकिन यहाँ पे मैं पेरेंट्स को और सबको यही बोलूँगी कि यू डोंट हैव टू बी 100 ऑल द टाइम, राइट। सबका एक जैसा माइंडसेट नहीं होता, सबके पास एक जैसा टैलेंट नहीं होता। तो इंस्टेड ऑफ प्रेशराइजिंग योर चिल्ड्रन, इंस्टेड ऑफ स्टार्ट कंपेयरिंग देम विद अदर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चे में सेल्फ एस्टीम को कूट कूट के भरें। आप उन्हें बताएं कि इट्स ओके, अगर इस बार इतने नहीं आए, दैट्स ओके, यू डोंट हैव टू स्ट्रेस। और अगर किसी के मार्क्स अच्छे आए हैं तो लुक एट यू, आपने तो जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, आपने उसमें कितना बेटर किया, राइट। तो अपने बच्चे को कमियां गिनाने की बजाय, यदि उनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं तो वो अचीवमेंट्स उनके बारे में बोल के बच्चों की सेल्फ एस्टीम को बढ़ाया जा सकता है। और ज़्यादातर पेरेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में बच्चों में लो सेल्फ एस्टीम पाई जाती है। जी लो सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं हम। आज के समय में बच्चे तो हर वर्ग में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी बात को लेकर के बात करते हैं, फिर वो चाहे डांसिंग की बात हो जाए, चाहे सिंगिंग की बात हो जाए, चाहे उनकी करियर की बात हो जाए। कुछ बड़ों में भी ऐसा होता है, क्यों वो ऐसा करते हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक वही चीज़ है कि एक तो कंपैरिजन होता है। हम खुद भी तो कॉन्स्टेंटली दूसरे को देख के कंपैरिजन करते हैं ना। हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में क्या अच्छा है वो नहीं देखते, लेकिन जो हमारे पास नहीं है, जिस चीज़ की कमी है, हम हमेशा उस चीज़ को पहले पकड़ते हैं। तो आई वंडर कि ये सोसाइटी इस तरह से डिज़ाइंड क्यों है? क्यों हमें हर चीज़ में अच्छा देखना नहीं सिखाया जाता? क्यों सबसे पहले हम वो पकड़ते हैं जो गलत है, जो बुरा है, राइट। तो इसी चीज़ के चलते लो सेल्फ एस्टीम सिर्फ बच्चों में नहीं, लेकिन बड़ों में भी पाई जाती है। कि अब जैसे आपने डांसिंग की बोला, अदर एक्टिविटीज़ की बात की, तो उसमें क्या है कि अगर आप मुझसे बेटर डांसर हैं, राइट, तो मुझ में कहीं आएगा कि मुझसे नहीं होता, तो शी इज़ बेटर देन मी। तो वो मेरी जो खुद की एस्टीम है वो धीरे 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 कम होती जाएगी, राइट। या तो मैं बहुत मेहनत कर, ठीक है, और अगर उस मेहनत से मैंने खुद को इम्प्रूव कर लिया, तो फिर तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी। लेकिन मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव नहीं हो पाता, क्योंकि जो उनको क्रिटिसिज्म मिलता है वो बहुत नेगेटिव होता है। रादर देन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, पीपल गेट नेगेटिव क्रिटिसिज्म, जिसकी वजह से वो एक पॉजिटिव बिल्डअप होने की बजाय वो सब नेगेटिविटी में, सब लोअर ग्राउंड्स पे चला जाता है, राइट। तो ये एक मुख्य कारण है कि हम चीज़ों में अच्छा देखने की बजाय बुरा देखते हैं। जो हमारे पास है उसको अप्रिशिएट नहीं करते, जो नहीं है उसको अप्रिशिएट करेंगे। अब ये भी तो हो सकता है कि अगर आप बहुत अच्छे डांसर हैं तो आप इतने अच्छे पेंटर नहीं हैं,
और ये हो सकता है कि मैं बहुत अच्छी पेंटर हूँ और मैं आपके साथ डांस में मुकाबला नहीं कर सकती, राइट? तो ये चीज़ें समझने वाली हैं कि हम सब अलग हैं, हम सब के भीतर कुछ ना कुछ अलग है। वी ऑल आर यूनिक इन आवर ओन यूनिक सेल्फ। तो उसे पहचानना है और उसके साथ आइडेंटिफाई कीजिए ना। तो अब अगर मैं अच्छी पेंटर हूँ तो मुझे पेंटिंग पर फोकस देना चाहिए, ना कि मुझे जस्ट बिकॉज यू आर अ बेटर डांसर तो मुझे अब आपके साथ कंपटीशन में उतर जाना चाहिए। तो ये कंपटीशन की फिर मैं बात करूंगी कि दो टाइप का है। एक से हम पॉजिटिव होते हैं कि खुद को बेटर करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, लेकिन दूसरा नेगेटिव साइड पे जाता है। बिकॉज जैसे हम हमेशा हर एपिसोड में कहते हैं कि यहाँ पे पोलैरिटीज हैं, अच्छा है तो बुरा भी है, राइट? पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। Naturally. तो हम एक चीज़ को पकड़ के नहीं चल सकते, हर चीज़ की एक फ्लिप साइड है। तो हमें उसमें बैलेंस क्रिएट करना है। हमारे भीतर कौन सी कला ज़्यादा है, हमारे जीवन में क्या दूसरों से बेहतर है, वो पकड़ना चाहिए। तब जाके हम खुद को एक वर्दी और अपनी सेल्फ इस्टीम को एक हायर लेवल पे लेके आएंगे। तो ये बच्चों के साथ स्पेशली हमें केयरफुल रहना है कि उनको हर वक्त नेगेटिवली क्रिटिसाइज नहीं करना है। जो उनमें टैलेंट है, जो उनकी अचीवमेंट्स है, वो दिखा के उनको अप्रिशिएट करना है। जी। वैसे तो अक्सर जो टीचर सेबान होते हैं, प्रिंसिपल सेबान होते हैं, बच्चे की हर बात को पकड़ लेते हैं, उनका हर मोमेंट वो फॉलो करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बातचीत नहीं करते, अपने आप में रहते हैं, अपने आप में स्टडी करते हैं और अपने जो मन की बात है वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है बच्चों में? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अब बच्चों के भीतर, क्योंकि उनको पेरेंट्स से भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिल रहा है, पेरेंट्स उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और क्लास में तो आप जानते हैं कि कंपटीशन के टाइम पे हम लोग, मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को भी गलत चीज़ सिखाते हैं। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को देखते हैं कि बुली करना सिखाते कि अच्छा कंपटीशन है, यू हैव टू विन एंड यू डोंट ट्रीट अदर्स राइट, तो ये बच्चा कहीं से नहीं सीखता, बच्चा घर के माहौल से ही सीखता है, राइट? पहले कहीं ना कहीं घर पे हमें इस चीज़ को सुधारना है। और जब हमें अपने बच्चे के साथ उस लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि बच्चा कोई भी बात है हमसे आके खुल के कर सके। जब बच्चे को पता है कि मैं घर में जाके अपने मदर को, फादर को कुछ बोलूँगा तो उल्टा मुझे नेगेटिव क्रिटिसिज्म ही मिलने वाला है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्चुअली गोइंग थ्रू। तो उस केस में क्या है कि क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके जब तक ग्रो करता है वो डिपेंडेंट होता है, तो उसकी डिपेंडेंसी की जो फर्स्ट यूनिट है वो पेरेंट्स हैं। वो पूरी तरह से अपने जीवन के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। अब बीइंग पेरेंट अगर हम उनके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट नहीं कर पाते तो उस केस में वो जो बच्चा है वो अपने भीतर श्रिंक होने लगेगा, क्योंकि हम उनके लिए स्पेस नहीं ना क्रिएट कर पाए। तो अब क्या है कि जो वो थे वो धीरे 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 श्रिंक करने लग गए। तो अब घर से ही शुरू हुआ, क्योंकि वो पेरेंट्स पे विश्वास नहीं कर पा रहे, तो उनको लगता है कि जब मैं अपने खुद के पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली पे विश्वास नहीं कर पा रहा तो बाहर कौन ट्रस्टवर्दी है। तो उनको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो बाहर भी किसी और के साथ बात नहीं करते, अपने मन की बात शेयर नहीं करते, तो वो अपने भीतर ही सब कुछ रखते हैं। जी। ऐसे करते हुए कुछ बच्चे, कहना तो नहीं चाहिए, स्पेशल हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, मंदबुद्धि जिन्हें हम कहते हैं, तो उनको ऐसे मतलब स्ट्रेस से निकालने के लिए क्या करें? जी, इसके लिए भी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। तो जो पर्सनली अभी तक जितने लोगों के साथ काम करके जो मैंने सीखा है, जो सबसे पहली थेरेपी है दैट इज़ लव। ठीक है, प्यार ही इस जीवन का आधार है। ठीक है, तो हर किसी को प्यार चाहिए, स्पेशली बच्चों को। तो बच्चे वो प्यार कहाँ ढूंढते हैं? प्यार की जो पहली यूनिट है वो अपने पेरेंट्स में प्यार ढूंढते हैं। और जब बीइंग पेरेंट्स हम इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं दैट वी आर सपोज टू गिव देम लव ऑल्सो, राइट? तो गिविंग लव डजेंट मीन कि हमने उनको जो चाहिए वो ला के दिया, टॉयज़ ला दिए, नए कपड़े ला दिए, उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया। दैट इज़ नॉट लव। वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली लव क्या है। कि हम बच्चे के पास बैठे, उन्हें 2 पल गले लगाया, उनसे पूछा कि बेटा आज का दिन कैसा रहा, आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ खास हुआ? तो जब वो बच्चा खुल के आपसे बात करने लायक हो, दैट इज़ द लव। लव इज़ बेसिकली द बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, राइट? अगर आपको सब कुछ मिल रहा है, पैसे से सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यू आर क्रेविंग इमोशनली,
राइट। एक इमोशनल क्रेविंग हम सिर्फ हम मैच्योर लोगों में नहीं होती, बच्चों में भी होती है। और हम मैच्योर लोग जो पेरेंट्स हैं, हम ये नहीं समझते। हमें लगता है कि अरे बच्चा है, उसको क्या समझ है, उसकी क्या इमोशनल नीड्स हैं, उसको तो ये खिलौना ला दो, वो खुश हो जाएगा। खुश होगा, लेकिन वो टेम्पररी होगा, क्योंकि इमोशनल नीड सभी की इक्वल है। चाहे वो एक छोटा सा बच्चा है, इन्फेंट है, चाहे वो 80 साल का, 100 साल का बुजुर्ग है, इमोशनल नीड्स सबकी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब हम ये चीज़ समझ के इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करने लगेंगे, तो आधी से ज़्यादा मेंटल इलनेसेस उसी वक्त ख़त्म होने लगती हैं। बिकॉज़ वो सब क्या है, हमारे माइंड में पाइल्ड अप वही है ना, जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाए, वही तो दबा बैठा है। जब हमने कनेक्ट किया, उसको शेयर किया, जब वो बाहर निकला, तब हीलिंग ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ द बेसिक ABC फॉर हीलिंग द स्पेशल और मेंटली डिसेबल्ड और डिप्रेस्ड पीपल, राइट? यस। आज के इस एपिसोड में ये बातें बहुत ही खास है कि बच्चे को बेसिक से कैसे हम निकालते हैं, कैसे उसका पालन पोषण करते हैं, कैसे उसको हर चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ उसका फ्यूचर बनाने में सारी ज़िंदगी पेरेंट्स सक्षम रहते हैं। और साथ में बात करते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर बोलते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। इस एपिसोड से आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि माँ बाप आपके लिए क्या करते हैं, कैसी स्टडी चूज़ करते हैं, कैसा स्कूल चूज़ करते हैं, और कैसा आपका फ्यूचर ब्राइट बनाने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं। सो अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा आगे रहिए, उनके अधीन रहिए, उनकी बातें मानिए। आपके पेरेंट्स कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेंगे। किसी के पीछे मत जाइए, अपनी चॉइस, अपनी बातें, अपने मन की बात अपने माँ बाप के आगे ज़रूर रखें। क्या कहना चाहते हैं मैम इन बातों के लिए? जी, एब्सोल्युटली ट्रू। पेरेंट और चाइल्ड का आपस जो बॉन्ड है, ये बहुत मैटर करता है। जैसे कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला कि बड़े होके बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स ने हमारे साथ हमारे लिए किया ही क्या है, राइट? और यही वो बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं, राइट? तो अगर हम ये कल्चर बंद करना चाहते हैं, तो हमें अपनी फैमिली टाइज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जो फैमिली टाइज़, फैमिली यूनिट स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, वो बचपन से ही जब हम उन बच्चों में वो प्यार का बीज बोएंगे, रादर देन कंपेयरिंग देम विद अदर चिल्ड्रन एंड पुटिंग देम डाउन, छोटी छोटी गलतियों पे उनको दूसरों के सामने बेइज्जत करना, ये सब छोड़ के जब हम उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी बढ़ा चढ़ा के उनको जब हम पॉजिटिविटी देंगे, उनको प्यार देंगे, उनके साथ वो इमोशनल कनेक्ट एक छोटी एज से ही बनाएंगे, तो ट्रस्ट मी, आई बेट यू कि बड़े होके वो बच्चे कभी भी अपने पेरेंट्स को बुरा भला नहीं बोलेंगे, और कभी भी ओल्ड एज होम तक छोड़ने की बात तो फिर बहुत दूर रह जाएगी। जी, बहुत बड़ी बात है। बाद में बातें आती हैं संस्कार की, कि पेरेंट्स ने कैसे संस्कार दिए हैं। वो तो हमेशा अच्छा ही करते हैं, लेकिन आपकी जो सोसाइटी होती है, आपका जो इर्द गिर्द आला दुआला होता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे कॉलेज में ऐसे फ्रेंड्स बन गए, उनकी वजह से हम ऐसे हो गए। लेकिन अच्छा फ्रेंड सर्कल रखिए तो अच्छे ही बनेंगे, तो अच्छी बातें सीखेंगे। मैम, अक्सर बच्चे ऐसे कहते हैं कि जैसे अपनी सोसाइटी गलत हो जाती है, तो कहते हैं कि वो तो थोड़ा ऐसा मतलब ड्रग्स की तरफ चला गया, तो कोशिश करके देखो, कुछ नहीं होता। ऐसे में बच्चे क्यों ऐसे उनकी बात मान लेते हैं, घर की बात नहीं मानते? एक्चुअली ये जो एज होती है ना, जो हमारी ग्रोइंग अप एज होती है, तो जिसे हम टीन एज बोलते हैं, उसमें हम पहली बार एक फ्रीडम को महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि एक सर्टेन एज तक हम पेरेंट्स के पूरे कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम उस लेवल तक डिसीजन नहीं लेने के काबिल होते, इसलिए पेरेंट्स हमारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन हम उसे एक बर्डन समझने लगते हैं एज अ चाइल्ड, राइट? तो अब क्या है कि जब हमें एक फ्रीडम का टेस्ट आने लगा, तो हम अलग अलग तरह के बच्चों से मिले, वो हमारे फ्रेंड्स बने, देयर आर डिफरेंट सोसाइटीज़, तो वी गेट टू नो कि अच्छा ऐसा भी होता है सोसाइटी में, ऐसा भी होता है। तो क्या है कि उस केस में हम लोग वो फ्रीडम को टेस्ट करने के चक्कर में, अगर आपने मुझे बोला कि दिस इज़ अ सब्सटेंस, इसे कंज्यूम करने से इस तरह का फीलिंग होता है, अब मैंने तो कभी कंज्यूम किया नहीं, बट हो सकता है एक बार मेरे मन में आए कि ओके लेट्स ट्राई, क्योंकि जो यंग एज होती है वो ऐसी ही होती है, उसमें लगता है कि आई एम द गॉड, और उस वक्त हम किसी को कुछ नहीं समझते, राइट?
तो वही फीलिंग होती है, तो बच्चे जल्दी इन्फ्लुएंस होते, क्योंकि अभी उनका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो ये जान सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसके पीछे मैं बोलूँगी बहुत हद तक हम पेरेंट्स का भी फेलियर रहता है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें, हमें वेट नहीं करनी चाहिए एक एज तक बच्चों को ये सब सिखाने की, क्योंकि आजकल बच्चे समय से पहले बड़े हो रहे हैं और समय से पहले ही ये सब चीज़ों का एक्सपोजर उनको मिल रहा है थ्रू सोशल मीडिया या फिर थ्रू उनकी आसपास की सोसाइटी, फ्रेंड सर्कल, राइट। तो हमें उन पे एक चेक रखना है। जब हम इमोशनली उनसे कनेक्ट हैं तो बच्चा हमें आके बताएगा कि मॉम डैड आज मेरे फ्रेंड्स ने ये सब्सटेंस के बारे में बात की, तो आप बताइए कि क्या ये सही है जो उन्होंने हमें बोला, इज़ इट राइट, क्या आई शुड ट्राई इट। जब ट्रस्ट मी, ऐसा ट्रस्ट होता है, बिल्डअप होता है बच्चों के साथ, तो जब बच्चा हर चीज़ आके आपसे पूछेगा, आपका ओपिनियन लेगा, क्योंकि आपका ओपिनियन उनके लिए मैटर करता है, तब आप उनको सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नो दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। आप उनको फिर लाइफ के एग्जाम्पल्स दिखा सकते हैं, दूसरे लोगों के जीवन के एग्जाम्पल्स दिखा सकते हैं कि ये सब ऐसे ही शुरू होता है बेटा, लेकिन जो इसका अंत होता है वो इस प्रकार का होता है। नाउ यू चूज, यू डिसाइड वेदर यू वांट टू टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल, टूवर्ड्स द ब्राइट फ्यूचर, या फिर आप इन चीज़ों में पढ़ के अपने फ्यूचर को पूरी तरह से अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तो ट्रस्ट मी, जब हम बच्चों को इस तरह से डील करते हैं, उनको सब प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव बताने के बाद में जब हम उनको डिसीजन लेने देते हैं, तो ट्रस्ट मी वो सही डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपका डिसीजन भी शामिल रहता है। तो ये बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। तो इस पे मैं हमेशा स्ट्रेस देती हूँ दैट इमोशनल बॉन्डिंग बनाएं, कि बच्चा अगर स्कूल में कुछ नई टर्म्स सुने तो सबसे पहले आके आपको बताए और आपकी राय ज़रूर ले, बिकॉज आपकी राय मैटर करती है। वहीं से बच्चे को हम सही गाइडेंस देंगे, सही दिशा लेंगे, और वहीं से बच्चे सही दिशा पकड़ के आगे बढ़ेंगे। जी, कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं कि किसी के साथ अपने बच्चे को कंपैरिजन करते हैं कि उनका बच्चा देखो हर अपनी कोई भी बात है अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? दिस इज़ वेरी बिग क्वेश्चन। बिकॉज आप अपने बच्चे को कैसे ढालते हो, कैसे बनाते हो, कैसे उसको संवारते हो, कैसे उसको आप संस्कार देते हो, ये बहुत बड़ी मायने वाली बात है और मानने वाली बात भी है कि आपका बच्चा बाहर क्या कर रहा है। अक्सर कई बार बच्चे कहते हैं दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ, माई पर्सनल लाइफ स्टाइल। ये पर्सनल लाइफ स्टाइल आपको किसने दिया? आपके माँ बाप ने। हमारे माँ बाप शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम कहते हैं कि आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, आज फ्रेंड्स डे है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं कभी कभार आने वाली हैं। शायद इन चीज़ों के लिए हमारे बाप बाप ने कभी बाहर खाना नहीं खाया होगा। उनका ये कहना होगा कि नहीं, बाहर खाना खाएंगे इतने पैसे लग जाएंगे, वही पैसे हमारे बच्चे की स्टडी में काम आएंगे। तो ये बातें सोचने वाली हैं। हम तो कहते हैं ना कि हम ये लाइफस्टाइल बनाएंगे, ऐसा ब्रांड पहनेंगे, शायद हमारे माँ बाप ने कभी ऐसा ब्रांड नहीं पहना होगा हमारे फ्यूचर को बनाने के लिए। तो अपने माँ बाप की कदर कीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं मेरी पर्सनल लाइफ है, आप मेरी लाइफ में दखलंदाजी मत कीजिए। तो ये जो एक स्टेटमेंट है कि मेरी पर्सनल लाइफ है, ये सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। इस दुनिया में XYZ कोई भी इंसान पकड़ लीजिए, किसी की भी लाइफ पर्सनल नहीं है, क्योंकि जो हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम डिज़ाइन इस प्रकार से किए गए हैं कि हम में से कोई भी अकेला नहीं जी सकता, सरवाइव ही नहीं कर सकता, राइट। सरवाइव, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता अकेला इंसान, तो सरवाइव करने तो बात ही बहुत दूर की है। तो हम इंटरडिपेंडेंट हैं सभी पे। तो अगर हम कहते हैं कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ड्रास्टिकली रॉन्ग। तो मुझे नहीं पता ये सोसाइटी में कहाँ से शुरू हुई, किसने लाई, किसने सिखाई, और ये किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। देयर इज़ नथिंग पर्सनल, राइट। इन दिस सोसाइटी अगर हम पेरेंट्स के साथ हैं तो वी आर को डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, राइट। अब हम स्कूल जाते हैं तो वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर टीचर्स एंड आवर फ्रेंड्स, आवर क्लासमेट्स, राइट। अब उसके बाद में अगर प्रोफेशन में चले जाते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर बॉसेस, ऑन आवर कोलीग्स, आवर कोचेस, एंड देन आगे लाइफ में वी हस्बैंड वाइफ, वी पार्टनर्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फिर जब बच्चे हुए, वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन आर अस। तो बताइए यहाँ पे पर्सनल कहाँ हुआ? कहीं पे भी आपने किसी इंसान को एक जगह पे भी अकेले सर्वाइव करते हुए देखा है? नो। सो सबसे पहले तो मैं आज की जनरेशन को ये बोलूँगी कि दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ, स्टे आउट ऑफ इट। ये
डेफिनेशन ही गलत है, क्योंकि हम सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं किसी ना किसी लेवल पे, कहीं ना कहीं पे। इसलिए हमारी जो पर्सनल लाइफ जिसे हम बोलते हैं ना, इंडिविजुअल लाइफ, इसका इफ़ेक्ट सिर्फ हमें नहीं झेलना पड़ता, हमारे साथ जुड़े बहुत लोगों को झेलना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स हुए, हमारे बच्चे हुए, हमारी फैमिली हुई, हमारे पार्टनर्स हुए, सबको झेलना पड़ता है। तो अगर मैं कोई रैश डिसीजन लेती हूँ ये बोल के कि दिस इज़ माई लाइफ एंड दिस इज़ माई डिसीजन, देन आई एम रॉन्ग देयर, क्योंकि मेरे एक डिसीजन से कितनी सारी लाइफ्स अफेक्ट हो रही हैं। सो ऐसा बोलने से पहले या कोई रैश डिसीजन लेने से पहले हमें सिचुएशन को असेस करना है। हमें ये जानना है कि हमारे साथ कितने लोग किस लेवल पे जुड़े हैं और हमारे एक एक्शन से कितने लोग किस तरह से प्रभावित होंगे। जब हम ये सोच के एक्शन लेने लगेंगे तो ट्रस्ट मी, हम कभी भी कोई भी गलत एक्शन नहीं लेंगे। हमारा कोई भी डिसीजन कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे एक डिसीजन पे सिर्फ हम नहीं, कम से कम 20, 30 या 50 लोगों की लाइफ डिपेंडेंट होती है। तो जब ये सोच के हम चलेंगे और आई एम द वन, मेरी पर्सनल लाइफ, इस चीज़ को निकाल देंगे, तब आप देखेंगे ना फैमिली यूनिट्स कितनी स्ट्रांग होती हैं। आपका हर एक डिसीजन लाइफ को ख़राब करने की बजाय लाइफ को बिल्ड करेगा, क्योंकि आपको पता है ना मेरा एक डिसीजन मेरी फैमिली लाइफ को इतना खूबसूरत कर देगा। तो आपके डिसीजंस हमेशा खूबसूरत ही होंगे। जी। सो आज हमने बात की है आत्मविश्वास की। इसमें ये है कि आपका आत्मविश्वास कौन डेवलप करता है, बिल्ड कौन करता है? आपके माता पिता, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल। लेकिन अगर उनका ऑरा अच्छा है तो फ्रेंड सर्कल या तो बंदे को बहुत हाइप दे देते हैं या फिर बंदे को बिल्कुल डाउन टू अर्थ कर देते हैं कि वो बंदा या तो कहीं का नहीं रहता, तो या फिर उसकी इतनी हाइप हो जाती है कि हर बंदा उसको सल्यूट करता है। तो आप भी बनिए सेंट सोल्जर टाइम्स में खास स्टोरी देखने के लिए। आज हमारे साथ थे कैप्टन पूनम जी, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखे तो हम इनका नंबर मेंशन करते हैं, तो प्लीज़ आप इनसे टाई अप ज़रूर कीजिए। मैम अपना मोबाइल नंबर प्लीज़ बताइए। तो आपकी सुविधा के लिए मेरा मोबाइल नंबर कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहा है। अगर आपको लगता है कि बीइंग पेरेंट आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, या फिर बीइंग अ चाइल्ड, अ स्टूडेंट, अगर आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर किसी ऐसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं जिसका आपको हल नहीं मिल पा रहा है, तो फील फ्री टू कनेक्ट विद मी एनी टाइम ऑन दैट गिवन नंबर। I will be available to you and I will definitely hold your hand to come out of that difficult situation. तो चलिए दोस्तों, आप बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में। मैं हूं आपकी कोमल, कैमरामैन विनोद के साथ आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम और आपकी अपनी बातें, सेंट सोल्जर टाइम्स, फेसबुक और यूट्यूब पे।